Hey creators, in this video, I'll show you how to set up your OG Deck StreamPad for the very first time in just few minutes. Okay, let's get started. तो सबसे पहले हम अपने OG Deck की वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड सेक्शन से जा करके आप OG Deck का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप नॉर्मली आप वो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप सॉफ्टवेयर पे आ जाइए। तो सॉफ्टवेयर पे आने के बाद आपको मैं बेसिक नेविगेशन बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर का बेसिक नेविगेशन क्या है। आपको यहाँ पे दिखेगा प्रोफाइल वाला एक सेक्शन। यहाँ पे एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोफाइल्स बना सकते हो। जैसे मैं भी एक नई प्रोफाइल बना रहा हूँ, आप कुछ भी बना लेना अपने अकॉर्डिंगली। लाइक आपको एक ओबीएस के लिए एक प्रोफाइल चाहिए, तो आई एम मेकिंग अ ओबीएस प्रोफाइल। मैंने पहले से एक प्रोफाइल बना रखी है तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपने नहीं बनाई होगी तो आपको ब्लैंक दिखेगा। तो मैं फिलहाल के लिए एकदम न्यू प्रोफाइल लेता हूँ, फ्रेश, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो दिस इज द प्रोफाइल सेक्शन, यहाँ से प्रोफाइल बनाओगे एंड आफ्टर दैट दिस इज द अपडेट फीचर। यहाँ से आप जैसे कोई भी कस्टमाइजेशन करते हो तो कस्टमाइजेशन करने के बाद में आपको अपने कीबोर्ड को एक बार अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद आप सॉफ्टवेयर को हटा सकते हो। ऑन बोर्ड प्रोफाइल मेमोरी की वजह से कीबोर्ड में सारा डेटा एक बार में स्टोर हो जाता है, राइट। सो ये आपका अपडेट है और अगर आप इसको अनेबल करते हो तो आपका एक ऑटो अपडेट फीचर लॉक हो जाता है। तो अगर आप कोई भी की को आप असाइन करते हो तो आपको बार बार उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ये सॉफ्टवेयर खुद से ही उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। सो नाउ ये आपकी 3 लेयर्स हैं, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। तो आपकी हर एक की को आप 3 बार कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक अगर आपको इस वाली की पे एयर चाहिए, सेकंड वाली पे आपको इसमें म्यूट चाहिए और थर्ड वाली पे आपको कैमरा ऑफ चाहिए, तो आप तीनों लेयर्स को एक साथ यूज कर सकते हो, राइट। अब कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की प्री बिल्ड प्रोफाइल्स मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑल सर्च करने के बाद में एज यू कैन सी आपको यहाँ पे चेक मार्क्स मिलेंगे। तो आप इन सबको एक बार इनेबल कर लीजिए और आपको जो नहीं चाहिए आप उसको छोड़ दीजिए, तो वो वहां पे नहीं दिखेगा। तो आपको सारे दिखाता हूँ, तो मैं वापस से एक बार ऑल सर्च कर लेता हूँ एंड एज यू कैन सी मैं सबको यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ। तो मैंने सारी की सारी प्रोफाइल्स को इनेबल कर लिया है, ठीक है। इनेबल करने के बाद में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो ये पहले वाले टैब में आपको सारे F1 से लेके F24 तक एक्स्ट्रा फंक्शन कीज आपको मिल जाती है, जो आप डायरेक्टली इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी किसी भी की को कस्टमाइज कर सकते हो सिंपली, राइट। तो ये फंक्शन कीज है। यहाँ पे आपको सारे मैक्रोज मिल जाएंगे, लाइक कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट, एस्केप, बैकस्पेस, विंडो की, या आपको जो भी अपनी की रखनी है तो आप उसको यहाँ पर डायरेक्टली आपको उस तरीके से ये भी ड्रैग कर सकते हो, राइट। मैक्रोज के बाद में आपको अल्फाबेट्स मिल जाएंगे, नंबर्स मिल जाएंगे, कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स अवेलेबल होते हैं आपको यहाँ पे सिंबल्स मिल जाएंगे, लेयर। सो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने कीबोर्ड की हर एक की को 3 बार कस्टमाइज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, वो आप लेयर मैकेनिज्म के थ्रू करोगे, राइट। तो मैं भी लेयर 1 पे हूं, तो मुझे लेयर 2 पे जाना, तो ऑब्वियस सी बात है मैं लेयर 2 को यहाँ पे ड्रैग करूंगा। अब मैं लेयर 1 से जब मैं लेयर 2 पे जा रहा हूँ तो मुझे लेयर 1 पे आना है, तो मैं लेयर 1 को ट्रैक करूंगा। अदरवाइज अगर मुझे लेयर 3 पे जाना है तो मैं लेयर 3 को ट्रैक करूंगा। तो जब भी मैं इसकी को दोबारा प्रेस करूंगा तो मैं लेयर 3 पे चला जाऊंगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे लेयर 3 से लेयर 1 पे आना है, तो मैं लेयर 1 को इस तरीके से ट्रैक कर दूंगा। ट्रैक करने के बाद सिंपल है, आपको बस इसको एक बार अपडेट कर देना है। नाउ अब आपका जो कीबोर्ड है वो डायरेक्टली 3 कीज कॉम्बिनेशंस के लिए रेडी है। अब आप अपने कीबोर्ड का पूरा पोटेंशियल यूज कर सकते हो, राइट। इसके बाद में अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं, तो यहाँ पे आपको माउस कीज मिल जाएंगे। तो माउस कीज में आप अपने डायरेक्टली आप नॉब्स को प्रोग्राम कर सकते हो अपने माउस कीज के लिए। तो अगर आपको रैपिड क्लिक करने हैं तो वो डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनपैड क्लासिक V2 लिए हैं तो उसमें आपको 2 नॉब्स मिलेंगे, राइट। तो उसमें आप डायरेक्टली अपने नॉब्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो 3 टाइम्स। ओके, तो ये आपकी माउस कीज है। आप बस आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दैट्स इट। और इसके बाद में आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करते ही आपका कीबोर्ड अपडेट हो जाएगा, राइट। अभी आते हैं मीडिया कीज पे। तो वॉल्यूम नॉब वाले सेक्शन पे आपको मीडिया कीज मिल जाती है। इसमें अपना म्यूट डाल सकते हो, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन डाल सकते हो। अगर आप नॉब को एक बार प्रेस करोगे तो उस पे भी आपका एक कमांड सेव हो जाता है, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। अभी चलते हैं नेक्स्ट चीज से, वॉल्यूम, ब्राइटनेस, ऑडियो ट्रैक वगैरह जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप दोनों को आप यहाँ पे इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ सकते हो और आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। ओके, अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा कोरल ड्रॉ की कुछ प्रोफाइल्स हैं। अगर आप कोरल ड्रॉ यूजर हो तो आपको नई प्रोफाइल बनानी, न्यू प्रोजेक्ट बनाना, तो आप डायरेक्टली इसको डायरेक्टली कर सकते हो। इसको अपडेट करने के बाद आप कोरल ड्रॉ पे इसको यूज करना आप आसानी से शुरू कर सकते हो, राइट। अभी आते हैं फोटोशॉप पे। तो फोटोशॉप पे आपको अंडू, रीडू, ब्रश का साइज, स्ट्रोक जो भी आपको चेंज करना है, लाइक मैं जो फोटोशॉप में अंडू रीडू करना पसंद करता हूँ तो मैं नॉब्स के थ्रू करता हूँ। तो नॉब से थोड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि बार बार 2 बटन नहीं दबानी पड़ती। और मैं एक बार नॉब को घुमाता हूँ तो मेरा अंडू हो जाता है, दोबारा घुमाता हूँ तो फिर मेरा रीडू हो जाता है। तो मेरे लिए काफी कन्वीनियंट है वो। अभी आपको अगर पेन का साइज या स्ट्रोक चेंज करना है तो वो भी आप डायरेक्टली अपने नॉब को प्रोग्राम कर सकते हो उस चीज के लिए, राइट। सेम अगर आप फिल्मोरा यूजर हो तो आप डायरेक्टली अपना प्ले पॉज जो भी आपको कंफर्ट जोन लगता है आप इस तरीके से अपना कीज बना लीजिए। कीज बनाने के बाद में आपको सीधे अपडेट कर देना है एंड आप अपने सॉफ्टवेयर पे जाकर के डायरेक्टली इन कीज को यूज कर सकते हो। ये फिल्मोरा है। ऐसे ही हमारा डिस्कॉर्ड, ओबीएस, मैं भी आपको इनके ब्रीफ ट्यूटोरियल्स अभी धीरे धीरे आ जाएंगे, तो आप वो देख लो। मैं भी आपको एक सॉफ्टवेयर ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि आप उसको सेटअप कैसे करोगे, राइट। उसके बाद में ये आपका एप्लीकेशन पैनल है। एप्लीकेशन पैनल का मतलब
अगर आपको किसी एप्लीकेशन को डायरेक्टली लॉन्च करना है, आप नहीं चाहते हो कि आप उसको सर्च करके ढूंढ के या किसी भी तरीके से करो। अभी जैसे कि मैं दिखाऊं तो मेरा भी बहुत क्लीन लग रहा है। अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से तो एज यू कैन सी कितना पैनल क्लटर्ड है, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे साफ रखना है एकदम। तो मेरा अभी एवरीथिंग इज गॉन। अब मैं सॉफ्टवेयर पे जाकर के फोटोशॉप रन करना है, तो मैं बस अपनी एक की असाइन करूंगा और जब भी मैं ये वाली की प्रेस करूंगा तो मेरा फोटोशॉप डायरेक्टली लॉन्च हो जाएगा, राइट। अगर मान के चलते हैं कि आपको कुछ अपने खुद के एप्लीकेशन ऐड ऑन करने हैं जो रीबिल्ड प्रोफाइल में नहीं दिए गए हैं, तो आप वो कैसे करोगे, राइट। तो उसके लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना है, ऐड फील्ड पे जाना है, डिस्प्ले टेक्स्ट में आपको वो नाम लिखना है जो भी आपको सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है। एक काम करते हैं, मैं फिल्मोरा के अभी ले लेता हूँ, तो मैं भी यहाँ पे फिल्मोरा लिख लेता हूँ। फिल्मोरा लिखने के बाद में आपसे ये पूछेगा कि एप्लीकेशन का एक्चुअल नाम क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक बार यहाँ जाकर एक बार फिल्मोरा सर्च कर लीजिएगा, फिल्मोरा डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सेम एग्जैक्ट फिल्मोरा यहाँ पे भी टाइप कर देना है, राइट। फिल्मोरा टाइप करने के बाद वो आपसे पूछेगा आइकन चूज करने की, आइकन आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप वहां से डायरेक्टली उठा सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं भी कोई रैंडम ले लेता हूँ, आप अपने एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, आपको जो कंफर्टेबल है कि आप वो उठा लेना इजीली, राइट। तो मैं भी एक रैंडम इमेज उठा लेता हूँ, तो ये मेरी एक इमेज आ चुकी है, ये ऐड हो गया, राइट। अब जब भी मैं इसकी को क्लिक करूंगा तो मेरा फिल्मोरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस एप्लीकेशन टैब वर्क्स। अभी आते हैं वेबसाइट पे। ओके, सो वेबसाइट वाले पैनल पे अगर आपको किसी वेबसाइट पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट करना है और आपको अपना कीबोर्ड पे नहीं जाके क्रोम ब्राउजर वगैरह ओपन नहीं करना है, तो आप वो भी आप डायरेक्टली स्ट्रीम पैड से कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल जैसे आपने गूगल वाली की को ट्रैक करा, आप इस की को प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली गूगल पे पहुंच जाओगे। व्हाट इफ इसमें फिर से वही चीज कि अगर आपकी डेडिकेटेड कोई यहाँ पे लिंक नहीं है जो आपको लॉन्च करानी है, तो व्हाट यू कैन डू कि आप सिंपली लेफ्ट क्लिक ऐड फील्ड करोगे, डिस्प्ले टेक्स्ट, मान लीजिए कोई भी वेबसाइट है आपकी जिससे आप जाना से चैट जीपीटी है, सपोज करते हैं चैट जीपीटी पे आपको जाना भी नहीं है, ठीक है। अब ये पूछेगा वेबसाइट, तो वेबसाइट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका यूआरएल लेके आना है। तो लाइक जैसे कि मैं चैट जीपीटी पे चला जाता हूँ एक बार के लिए, चैट जीपीटी, ठीक है। अब मैं चैट जीपीटी ऐप पे आया और चैट जीपीटी के बाद इस पे गया। अब मैं यहाँ से ना इसका ये यूआरएल उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने यूआरएल कॉपी कर दिया एंड कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। पेस्ट करने के बाद में आप चूज कर सकते हो कि किस ब्राउजर पे ओपन करना है, लाइक आपको क्रोम पे ओपन करना है, ब्रेव पे करना है, फायरफॉक्स पे करना है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर लो, डिफॉल्ट का मतलब आपका एच पे ही ओपन होगा। उसके बाद में चूज फाइल वाले सेक्शन पे जा करके आप डायरेक्टली यहाँ से अपना वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, आइकन। अगेन आपको बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आइकन ले लो। आइकन लेने के बाद में ऐड फील्ड करूंगा। अब जब भी मैं इस वाली की को अगेन प्रेस करूंगा तो मैं डायरेक्टली फिर से चैट जीपीटी की वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा। सो दैट्स हाउ यू कैन ऐड योर वेबसाइट। अभी एक क्लिपबोर्ड वाला फीचर बहुत सही है, अगर आप एक लाइव स्ट्रीम कर रहे हो डेडिकेटेडली तो इसमें आपको बहुत हेल्प होगी। सपोज करते हैं कि आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको अचानक से आपकी इंस्टाग्राम की लिंक चाहिए, तो उसको कैसे भेजना है, राइट। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, इस पे अपनी इंस्टाग्राम की लिंक जैसे कि @dawoji, ठीक है, या आप पूरी की पूरी एक यूआरएल उठा करके भी इस पे डाल दीजिए और इसको कर दीजिए एंटर। अब मैं जब भी इस की को क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मेरे वो जो लिंक है या जो भी टेक्स्ट है जो क्लिपबोर्ड में मैंने सेव किया था वो डायरेक्टली इस चैट पे चला जाएगा, राइट। अब सपोज करते हैं कि मुझे एक और दूसरा चाहिए, तो मैं यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ से हटाने के बाद में अब मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब का लिंक देना चाहता हूँ, या जो भी आपके पास ऑप्शन है आप तो देना चाहते हो, मर्चेंडाइज की लिंक है, या जो भी आपको अपना टेक्स्ट या पासवर्ड आपको सेव करना है किसी भी चीज का, वो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी आप ऐसे सेव करके छोड़ दो, एंटर मार दो, आपका ये अलग हो गया, राइट। आप इसी तरीके से अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ क्लिपबोर्ड्स भी अपने बना सकते हो। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एप्लीकेशन। आप इस तरीके से एप्लीकेशन को चला सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी कुछ नए ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं कि आपको OBS में OGTech कैसे अटैच करना है, डिस्कॉर्ड में कैसे अटैच करना है, और आप कलर ग्रेडिंग वगैरह कैसे कर सकते हो। तो सब धीरे धीरे आपको ये ट्यूटोरियल्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप सिंपली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।